Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by अर्चना शर्मा. Now signing in. आपको पता है कि हम कोर्स 7 की बात कर रहे थे, यानी पैडागोजी की बात कर रहे थे, पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस. तो उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे, लाइक डिफरेंस बिटवीन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, उसके बाद हमारा एम कैसे डिसाइड होता है, हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं अपने एम को अचीव करने के लिए. हमने इसके बारे में बात की थी काफ़ी डिटेल में. फिर इसके बाद हमने बात की थी कि फिजिकल टीचिंग साइंस के लिए, ठीक है ना, टीचिंग फिजिकल साइंस जो है उसके क्या क्या एम्स होते हैं, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनाते हैं जिससे हम उसको अचीव कर सके. ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं जो हमारा है पैडागोजी का, पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस. तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस इन स्कूल कोरिकुलम, यानी कि जो भौतिक विज्ञान है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. हमेशा पूछा जाता है कि क्या 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 प्लेस है आपका स्कूल कोरिकुलम में, है ना, या क्या इम्पॉर्टेंस है. तो इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस इन स्कूल कोरिकुलम. ठीक है, तो इससे हम इसके आगे बढ़ने से पहले एक कोरिकुलम का मतलब समझ लेते हैं कि कोरिकुलम का मीनिंग क्या होता है. तो आपको पता होना चाहिए कोरिकुलम, ठीक है, ये हमारा कोरिकुलम इट मीन्स पाठ्यक्रम. और आपको पता है ये क्या है, ये इंग्लिश वर्ड है. ठीक है, कोरिकुलम इज़ अ इंग्लिश वर्ड. कोरिकुलम के बारे में हम डिटेल स्टडीज़ करेंगे अपने आगे वाले वीडियो में. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं. कोरिकुलम का मतलब है क्यूरियर. ठीक है, CURRERE. ठीक है, क्यूरियर. क्यूरियर क्या है, एक लैटिन वर्ड है. आप इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा. क्यूरियन क्या है, एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है कि रन. ठीक है, रन, जिसका मतलब होता है रन. रन इट मीन्स दौड़ना. और रन का भी मतलब पता है आपको कि फील्ड ऑफ रन, है ना, फील्ड ऑफ रन यानी कि दौड़ का मैदान. मोटा मोटा आप रन भी कह सकते हैं. ठीक है, और जो क्यूरियर है वो लैटिन वर्ड है और कोरिकुलम जो है वो इंग्लिश वर्ड है, आपको पता होना चाहिए. तो एक तरीके से पाठ्यक्रम क्या है आपका, क्यूरियर यानी पाठ्यक्रम, यानी कि कोरिकुलम. कोरिकुलम इंग्लिश वर्ड है, क्यूरियर से डिराइव हुआ है जो कि लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रन. ठीक है, और या फील्ड ऑफ रन, या आप कोर्स भी बोल सकते हैं. वहाँ पे जहाँ पे घोड़ा रनिंग करता है तो उसको हम कोर्स बोलते हैं, तो कोर्स भी बोल सकते हैं, और फील्ड ऑफ रन. तो मोटा मोटा आप ये याद रखिएगा कि दौड़ का मैदान है जिसको हम कोरिकुलम भी कहते हैं. और कोरिकुलम क्या है, कोरिकुलम एज अ टूल भी यूज़ करते हैं हम. ठीक है, एज अ टूल यूज़ करते हैं. फिर इसके बाद जो टीचर है, टीचर कोरिकुलम एज अ टूल यूज़ करेंगे कि कोरिकुलम क्या है, पूरे जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एक तरीके का टूल है. आप उसको कन्वेंस या एजेंसी भी बोल सकती हैं कि हमें मतलब अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एजेंसी की ज़रूरत होती है. ठीक है, और कोरिकुलम एक तरीके का मतलब आप ये बोल सकती हैं कि हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति टू अचीव आवर गोल और ऑब्जेक्टिव. तो इनको अचीव करने के लिए कोरिकुलम क्या है, एक तरीके का एजेंसी या टूल भी है जिसके द्वारा हम अपने गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं. तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, मीनिंग ऑफ कोरिकुलम था. ठीक है, हम डिटेल पढ़ते हैं. और कोरिकुलम के बारे में आपको पता है कि सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या है, कनिंगम की. और आपको ये भी पता है कि कोरिकुलम में आपको ये भी बताता है कि कोरिकुलम में हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं. ठीक है, कितना पढ़ेंगे, क्या की बात करता है, क्या पढ़ना है हमें, हाउ मच. ठीक है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ों की बात कौन करता है, कोरिकुलम. तो अगर हमारा कोरिकुलम नहीं होगा तो आपको पता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल फैल जाएंगी. और इसके साथ हम मतलब जो भी हमारा टीचर है उस चीज़ को ये चीज़ पहले से पता होता है, उसकी प्री नॉलेज होती है, तभी हम अपने आगे के कोरिकुलम को या सिलेबस को हम कवर करते हैं. तो अगर हमें ये चीज़ें पता नहीं होंगी तो ना तो हमारा कोई डेफिनेट टाइम होगा पढ़ने के लिए, और ना ही कोई ऑब्जेक्टिव होगा, ना ही कोई गोल होगा. तो एक तरीके से कोरिकुलम को आप क्या बोल सकते हैं, सोल्यूशन भी बोल सकते हैं. किसका, हमारी प्रॉब्लम्स का, सोल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, है ना. कि अगर हमें कोरिकुलम पता है तो आपको पता है कि हम निश्चित ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, निश्चित सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेंगे सब चीज़ों को, और एज इट इज़ बनाकर उसको अचीव करेंगे. तो ये तो कोरिकुलम है, और कोरिकुलम के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. बट अभी हमारा टॉपिक जो है, हमारा जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस इन स्कूल कोरिकुलम, यानी कि स्कूल के पाठ्यक्रम में आपका क्या इंपॉर्टेंस है फिजिकल साइंस की. तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए यहाँ पे दे रखा है, मैंने बताया आपको, मीनिंग तो बता ही दिया है. कोरिकुलम क्यूरियर से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है ना फील्ड ऑफ रन. चलिए, कोरिकुलम इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस डेफिनेशन को ज़रूर पढ़ें और लर्न भी करें.
क्यों? क्योंकि ये लिखेंगे तो अच्छा आपका क्वेश्चन इफेक्टिव हो जाएगा। कोरिकुलम इज अ टूल इन हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट, है ना। हमने अभी बात की थी कोरिकुलम क्या है, एक टूल है और किसके हाथों में होता है, टीचर के हाथों में। यहाँ पे आर्टिस्ट का काम टीचर का है, ठीक है। टू मोल्ड हिज मटीरियल, यानी कि मटीरियल आपका क्या है, प्यूपिल यानी कि शिष्य, यानी कि आप, अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स यानी कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इन हिज स्टडी, ठीक है। तो ये कनिंघम की डेफिनेशन है और बहुत ही फेमस डेफिनेशन है। और दौड़ का मैदान कहने से मतलब सिर्फ हमारे यहाँ पे उतना है कि पाठ्यक्रम को हम सिर्फ यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं उस दौड़ के मैदान से, जिसको क्या करना है, जिसको हमें पार करना है या जिसको हमें अचीव करना है ना, और अचीव करके क्या हमें अपने गोल तक पहुँचना है। तो मेन मोटो यही है पाठ्यक्रम का, आपको पता होना चाहिए कि और डिफरेंट तरीके का मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग कोरिकुलम होता है और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कोरिकुलम वैरी भी करता है और पर्टिकुलर हम जो कोर्स करना चाह रहे हैं उसका कोरिकुलम भी वैरी करता है। तो पाठ्यक्रम अलग अलग यूनिवर्सिटी का, अलग अलग स्कूल का, अलग अलग इंस्टीट्यूट का भी हो सकता है, ठीक है, वेरी कर सकता है। तो ये कनिंघम की डेफिनेशन थी, कनिंघम ने यही कहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके हिसाब से क्या है, कोरिकुलम इज द होल लिविंग ऑफ द पीपल सो फॉर एज द स्कूल एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इस क्वालिटी। देखिए कोरिकुलम, इनका कहने का मतलब है कि कोरिकुलम एक तरीके का संपूर्ण क्या है, सब कुछ है, मतलब जिसको हम सब कुछ मानते हैं कि कोरिकुलम ही सब कुछ है, जो बच्चे यानी शिष्य को ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए क्या करता है और उसकी क्वालिटी को एक्सेप्ट करने के लिए बताता है कि हाँ अगर हमने कोरिकुलम अचीव कर लिया है तो हमने अपनी क्वालिटी या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पे कर दिया है और स्कूल इसके लिए बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन थी हमारी और मीनिंग थी कोरिकुलम की। आगे देखते हैं क्या पढ़ना है हमें इंपॉर्टेंस और नीड पढ़नी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रखा है, ठीक है, और ये फ्लो चार्ट में हमने सर्किल बना रखा है, तो बहुत सारे हैं यहाँ पे देख सकते हैं। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस कोरिकुलम, तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है पहले देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, दे रखा है टू गेन द ऑब्जेक्टिव्स, है ना, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसी का हम एलेबोरेशन करेंगे अभी थोड़ा सा आगे जाकर, ठीक है। टू गेन द ऑब्जेक्टिव का मतलब है यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है फॉर द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो शिक्षा का प्रोसेस है या शिक्षा की जो क्रिया है उसमें भी हेल्प करता है आपको, कौन, आपका जो कोरिकुलम है साइंस कोरिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड हार्ड वर्क, जो भी हम काम कर रहे हैं ना कि उसको यूटिलाइज करने के लिए भी कोरिकुलम ही डिसाइड करता है, क्योंकि देखिए अगर हमारा कोरिकुलम डिसाइड नहीं होगा तो हमारा टाइम भी नहीं बचेगा और प्रॉपर एनर्जी भी वेस्ट होगी, हम कुछ भी पढ़ते चले जाएंगे, उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट है हमारा फॉर द नीड ऑफ साइकोलॉजी, और साइकोलॉजिकल नीड के हिसाब से भी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टडी फॉर द अनदर सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्टों में हेल्प करता है, क्योंकि देखिए साइंस की नॉलेज ऐसी नॉलेज होती है, आपको पता है कि अदर सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगी, क्योंकि साइंस यूटिलिटी की बात करता है, साइंस लॉजिक की बात करता है, ठीक है। इसके बाद साइंस भविष्य की भी बात करता है कहीं ना कहीं। और इसके बाद नेक्स्ट वाले में दे रखा है टू चूज द अनदर टीचिंग मैथड, और साइंस ये भी हेल्प करता है कि हमें किस तरीके की टीचिंग मैथड को चूज करके बच्चों को पढ़ाना है, क्या इफेक्टिव है उनके लिए, क्या टारगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन, और सबसे लास्ट में अगर हम देखा जाए तो हम कोरिकुलम को इसलिए भी इम्पॉर्टेंट मानते हैं या उसकी इसलिए भी वैल्यू है कि हमें सब कुछ पढ़ने के बाद हमारा अल्टीमेट एक लास्ट में ई वैल्यूएशन होता है, और उस ई वैल्यूएशन के माध्यम से हमें ये ज्ञात होता है कि हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कितना अचीव कर लिया है, ठीक है। हम सब कुछ पढ़ते चले जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर फाइनली हम एग्जाम नहीं देंगे तो हम अपना ई वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे और हमें ये तक नहीं पता चलेगा कि हाँ हमने साल भर जो पढ़ा है कितना पढ़ा है और किस लेवल तक पढ़ा है और हमारे पढ़ने में क्या क्या कमियाँ रह गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक के निर्माण में भी हेल्प करती है। तो ये तो मैंने मोटा मोटा फ्लो चार्ट बनाया, आप इन्हीं फ्लो चार्ट को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगी तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ फ्लो चार्ट बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका देखिए पेज भी कवर होता है और एक अच्छा इफेक्टिव वे होता है। तो इन्हीं को हम कोशिश करते हैं और आगे पढ़ने की। चलिए तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस, ठीक है। तो इन्हीं हेडिंग्स को हम थोड़ा डिटेल में करने की कोशिश करते हैं। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल रखा है। पहली हेडिंग है हेल्पफुल इन द अचीविंग एजुकेशनल एम, यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, कौन, आपका साइंस कोरिकुलम। कैसे सहायक है, देखिए पाठ्यक्रम अगर नहीं आपको पता होगा तो एक टीचर को ये भी नहीं पता होगा कि वो क्या पढ़ाना चाहता है, ठीक है। पर्टिकुलर जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं अगर उसकी डिसेंट नॉलेज नहीं होगी तो उसके बारे में हम कैसे आगे के बारे में कैसे बात करेंगे। तो यानी कि आपको जो आपके जो एजुकेशनल एम है उन्हीं को अचीव करने के बारे में बताता है। और दूसरी चीज़ देखिए, अगर हमारा करिकुलम डिसाइड है और हमें पता है कि हमें इसके बारे में पढ़ना है तो हमें ये भी नॉलेज हो जाएगी कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे कितनी पढ़नी है और कैसे पढ़नी है और कब तक पढ़नी है ना। जब तक हमारा करिकुलम डिसाइड नहीं होगा, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं होगा, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होगा,
तब तक हमें ना तो सही गाइडेंस मिल पाएगी और ना ही हम अपने उद्देश्यों को अचीव कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो विज्ञान है या जो साइंस है, ठीक है, साइंस शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में स्पेशली सहायक है, ठीक है, ताकि हम अपनी जो भी चीज़ें हैं हम उनको ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। तो सबसे पहले आपको तो ये तो पता ही चल गया कि हेल्पफुल है, किस में हेल्पफुल है, आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को या जो आपके उद्देश्य हैं शिक्षा के उसको अचीव करने में सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू कीप स्टूडेंट अवे फ्रॉम द कन्वेंशनल ट्रेडिशनल। कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो इसमें क्या है, छात्रों के मन मस्तिष्क को अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के लिए। देखिए साइंस हमें पता है लॉजिक की बात करता है, ठीक है, एप्टीट्यूड की बात करता है, साइंटिफिक एटीट्यूड की बात करता है, एप्टीट्यूड्स की बात करता है, साइंस टेस्टिंग की बात करता है, साइंस एक्सपेरिमेंट की बात करता है, और बच्चों के अंदर ये चीज़ें लाता है कि कहीं ना कहीं वो किसी भी चीज़ पे ब्लाइंड फेथ ना करे, ना वो अंधविश्वास करे, है ना। अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी स्टेटस होता है या कोई भी टेस्ट होता है तो साइंस क्या है, उसको बिना टेस्ट की कसौटी पे खरे उतरे एक्सेप्ट नहीं करता है। यानी कि हमने अगर कोई भी ट्रूथ को हमने अगर सत्य की बात करते हैं हम, तो सत्य भी क्या है, कहीं ना कहीं ज्ञान और नॉलेज की उस पर अचीव करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि साइंस का कोशिश क्या होता है कि वो बच्चों के मन से जो भी अंधविश्वास हैं, जो ब्लाइंड फेथ हैं या जो धक्यानुसी बातें हैं उनको वो ख़त्म करे, है ना। साइंस लॉजिक की बात करता है, टेस्टिंग की बात करता है। नेक्स्ट हमारा टू कीप द फैक्चुअल थिंकिंग स्टाइल इन द स्टूडेंट, यानी कि छात्रों में तथ्यात्मक चिंतन पद्धति विकसित करने के लिए। तथ्यात्मक चिंतन पद्धति का मतलब है फैक्ट के बारे में या नॉलेज के बारे में या क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बात करता है कि जो भी फैक्ट पता है बच्चों को, ठीक है, हम किसी भी चीज़ को पढ़ें तो उसके पीछे के फैक्ट जानने को कोशिश करें। हम किसी तरह की चीज़ों को रट कर या लर्न करके पढ़ने की कोशिश ना करें। रोट लर्निंग को प्रमोट नहीं करता है साइंस, है ना। और बच्चों के अंदर सोचने वाली प्रवृत्ति, यानी कि किसी भी टॉपिक के बारे में स्टडी करने के लिए या डीप नॉलेज प्राप्त करने के लिए बच्चे कम से कम थिंकिंग करें और फैक्ट के बारे में जानने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोशल प्रोग्रेस इन द स्टूडेंट, छात्रों में सामाजिक प्रगति की तैयारी के लिए, है ना। छात्रों में सामाजिक प्रगति की तैयारी के लिए कि आप इससे ये लगा सकते हैं कि आप ही सोचिए जो स्टूडेंट है वो आपको पता है कि सोशल प्राणी है, वो समाज में रह रहा है, उसकी फैमिली समाज में रह रही है, तो कम से कम बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि साइंस की आगे जाकर हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। और अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो उसको जाकर अपनी लाइफ में उसको यूटिलाइज करें, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, उसको एप्लीकेशन में लाएं, ठीक है। एप्लीकेशन में लाएंगे तो क्या होगा, हमारा भविष्य भी सुधरेगा। लाइक हम इंजीनियर भी बन सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, एक अच्छे टेक्नीशियन भी बन सकते हो। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में क्या होता है, साइंस यूज होती है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू प्रमोट द स्टूडेंट्स वर्क एफिशिएंसी, छात्रों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए भी बहुत सहायक है। कैसे सहायक है, देखिए साइंस प्रमोट करता है कि वो एक्सपेरिमेंट करे बच्चा, ठीक है। और जब बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारा काम भी करेगा लैब में, है ना। लैब में जाएगा, फिर लैब की चीज़ों को यूज़ करेगा, फिर इसके बाद जो उसको पता हो जाएगा कि हाँ उसका साइंस का करिकुलम उसको पता है तो किसी चीज़ के बारे में स्टडी कर सकता है, कोई टॉपिक उठा सकता है, किसी रिएक्शन पे काम कर सकता है, ठीक है, किसी गैस पे काम कर सकता है, कोई जनरल रूल्स है जो सिस्टम है जिसके बारे में वो जानना चाहता है, कोई लॉ है, रूल्स रेगुलेशन है, तो ये सब चीज़ों के बारे में अगर बच्चा जानना चाह रहा है तो वो वर्क कर सकता है। और वो वर्क करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी वर्क एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी, उसकी लॉजिक वाली चीज़ें बढ़ेंगी, उसके बाद उसका स्टैमिना भी बढ़ेगा और उस चीज़ को लेकर उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी, रिसेंट नॉलेज उसको मिलेगी जिसके लिए वो साइंस पढ़ना चाह रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है, दिख रहा है आपको, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सोशल प्रोग्रेस इन द स्टूडेंट, है ना। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोशल प्रोग्रेस इन द स्टूडेंट का मतलब छात्रों में प्रजातांत्रिक नागरिकता की तैयारी के लिए। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि छात्रों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करता है ना। डेमोक्रेटिक इन द सेंस कि हम किसी भी काम को करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है, हम अपने विचारों को किसी के सामने रख सकते हैं, ठीक है, हम किसी की बात को सुन सकते हैं, किसी की बात को मान सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें इतना राइट्स देता है कि हमारे अंदर डेमोक्रेटिक फीलिंग आए और डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की भी बात करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और नेक्स्ट दे रखा है टू डेवलप द यूनिवर्सल एटीट्यूड इन द स्टूडेंट, छात्रों में सार्वभौमिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। देखिए छात्र कुछ भी पढ़े तो वो ये ना पढ़े कि हम अपने खुद के लिए पढ़ रहे हैं, हम सोसाइटी के लिए पढ़ रहे हैं, वो सभी के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो छात्रों में यूनिवर्सलाइजेशन एटीट्यूड की बात होनी चाहिए कि हम
जो भी शिक्षा ले रहे हैं वो पढ़कर उससे लोगों का भला भी करें, ठीक है। और लोगों का भला करने के साथ साथ हम उन्हें ये बताएं कि लाइफ में साइंस की कितनी इंपॉर्टेंस है, उसकी नीड कितनी है और उनकी क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे एक दूसरे से चीज़ें रिलेटेड हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों की भी बात करता है और इस तरह के एटीट्यूड को डेवलपमेंट करने की भी बात करता है, ठीक है। यूनिवर्सली बात करता है ना, हम अपने वर्ल्ड को एक अपने लिए संसार माने तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल चीज़ों की बात हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टू प्रोवाइड द साइंटिफिक ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट, है ना। छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी आपका पाठ्यक्रम हेल्प है। देखिए, हम कुछ भी रिसर्च करते हैं तो आपको पता है कि उसके पीछे काफ़ी स्टडी होती है, ठीक है। स्टडी होने के बाद काफ़ी प्रैक्टिकल होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, टेस्टिंग होती है, तब जाके हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ फैक्ट मिलते हैं, कुछ तथ्य मिलते हैं जिन पे हम काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं छात्रों को आपको पता है कि साइंटिफिक ट्रेनिंग दी जाती है। साइंटिफिक ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चों को ये बताया जाता है कि उसकी साइंस की यूटिलिटी कितनी है उसकी लाइफ में, ठीक है। और अगर साइंस नहीं होगी उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं तो वो चीज़ों को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, है ना। साइंस यही डिसाइड करती है कि हाँ, हमारी डेली लाइफ में जो एक्टिविटी हो रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का कॉज क्या है ना, उसके पीछे का फैक्ट क्या है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा करिकुलम है, आपको पता है कि आपको टीचर अपना काम करता है, पढ़ा के चला जाता है, बच्चे अपना क्या करते हैं, बच्चे उसको समझते हैं, समझ के उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन प्रोसेस में ये हो सकता है कि जो पाठ्यक्रम है कहीं ना कहीं देखा जाए साइंस का तो एक गोल डिसाइड करता है, एक एम डिसाइड करता है और उसी की बेसिस पे ये एक्सेप्ट होता है कि हम किसी चीज़ को कितना पढ़ेंगे, किस लेवल तक पढ़ेंगे। मान लीजिए अगर आपको करिकुलम ही नहीं पता है तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि हाँ, हमें टॉपिक पढ़ना है और इस टॉपिक में कितनी नॉलेज करनी है। सपोज कीजिए आप क्लास 10th में हैं और क्लास 10th का करिकुलम आपको नहीं पता है साइंस का, ठीक है। हम साइंस की बात नहीं कर रहे, अदर सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं आप। तो मान लीजिए अगर आपको साइंस का ही करिकुलम नहीं पता है तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको कितना पढ़ना है। और दूसरी चीज, जो टीचर है, टीचर को भी इस चीज की नॉलेज नहीं होगी कि हमें बच्चे को कितना पढ़ाना है, किस लेवल तक पढ़ाना है, ठीक है। उनका जो लेवल है, जैसे हम एनपीसी की बात करते हैं ना, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, तो हमारे बच्चे जो हैं वो एनपीसी के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। क्लास में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों की या जो एवरेज होता है वो एवरेज होता है। तो हम बच्चों को किस लेवल से पढ़ाएं, तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं डिसाइड करता है। और करिकुलम ऑर्गेनाइज भी करता है कि किसी चीज़ को अगर हमने बना रखा है तो हमें उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितना कंटेंट पढ़ना है ना, कितनी कंटेंट की नॉलेज पढ़नी है। तो ये एक तरीके का कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको करिकुलम ही नहीं पता है तो आप चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे और कैसे पढ़ पाएंगे और एजुकेशनल प्रोसेस को कैसे अचीव करेंगे। नेक्स्ट हमारा हेल्पफुल इन फुलफिलिंग द साइकोलॉजिकल नीड्स। हेल्पफुल इन फुलफिलिंग द साइकोलॉजिकल नीड्स में आपको पता है कि मनुष्य क्या है, एक सोशल प्राणी है और वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक्टिविटी भी करता रहता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो चाहता ही होगा कि हमारा कार्य बहुत अच्छे से हो और हमारी जो फिजिकल नीड है, इसके बाद हमारी मेंटली नीड है, यानी कि जो भी हमारी नीड्स वगैरह हैं या जो भी हमारे भविष्य की प्लानिंग है या जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उसको कहीं ना कहीं कंप्लीट कर सके, है ना। तो वो चीज़ें भी सिखाता है और सीक्वेंस के बारे में बात करता है, ठीक है। पर्टिकुलर हम इसकी हमारे अंदर फीलिंग को भी डेवलप करता है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि हम बच्चे के मन को देखकर पहचान सके कि हाँ, बच्चे की भावना क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। हम चाइल्ड सेंटर्ड की बात करते हैं, लर्नर सेंटर्ड की बात करते हैं कि बच्चे के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाना है, बच्चे की जो नीड है हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक नीड है उसके रेफरेंस में ही करिकुलम बात करता है, ठीक है। और उस चीज़ को टीचर समझ के बच्चों को पढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा हेल्पफुल इन द सेलेक्शन ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग। और कहीं ना कहीं देखिए जो शिक्षण है या जो टीचिंग मेथड है जो हम अडॉप्ट करते हैं शिक्षण विधियों के चयन में हेल्पफुल कैसे है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए, ये चीज़ तभी हो सकती है कि हम पर्टिकुलर, आपको पता है कि आज के हिसाब से जो भी टीचर है आपका, उसको सिलेबस तो पता है, उसको करिकुलम तो पता ही है और उसको वो कैसे एनालाइज करेगा, उसको वो कैसे ब्रेक करेगा, उसकी स्टडी वो कैसे करेगा टॉपिक की, और करके बच्चों को एक दूसरे टॉपिक से रिलेट करके या दूसरे टॉपिक से कोऑर्डिनेट करके कैसे पढ़ाएगा। यानी कि टीचिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, चाहे वो पेडागोजी हो, चाहे वो कोई भी जनरल सब्जेक्ट हो। अगर टीचर अच्छा टीचिंग मेथड अडॉप्ट करता है तो बच्चों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन वही टीचर की जो मेथड है, टीचिंग मेथड है, पढ़ाने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, वो केवल लेक्चर माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो बच्चे डेफिनेटली इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, उसी टीचिंग मेथड को इनोवेटिव तरीके से पढ़ा सकता है, ठीक है। इनोवेशन इन द सेंस की डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से पढ़ा सकता है, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से पढ़ा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, बहुत सारे मेथड हैं साइंस को पढ़ाने के लिए जिससे बच्चे हेल्प लेते हैं और हेल्प लेके पढ़ते हैं। और उसके थ्रू क्या होता
होता है कि बच्चों को बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है, ठीक है टीचर को थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, बट बच्चे को भी जो टीचर देना चाहता है वो मिल सकता है, और कहीं ना कहीं कम टाइम में छात्रों को अधिक से अधिक नॉलेज भी दी जा सकती है अच्छे इनोवेटिव स्ट्रेटजीज या टेक्निक के माध्यम से, ठीक है। तो ये काम पूरी तरीके से टीचर का है। टीचर को ये खुद डिसाइड कर लेना चाहिए कि जो भी उसको संपूर्ण पाठ्यक्रम या जो कंप्लीट कोरिकुलम है उसका जो सिलेबस है, और उस सिलेबस में कितने टॉपिक हैं, कितनी यूनिट्स हैं, उस यूनिट्स को कैसे पढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। और उसको टीचर को ये भी डिसाइड करना चाहिए कि हम जो टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं वो बच्चों के मेंटल लेवल तक है या नहीं है, यानी कि हम जिस भी क्लास को टीच करने जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग की है या नहीं, ठीक। और आपको पता है कि साइंस इन्वेंशन की बात हमेशा करता है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारे पॉइंट्स थे, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोरिकुलम की बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में, एक तरीके से, है ना। कोरिकुलम एक तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज होने के साथ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करता है हमारे, ठीक है। और जो बच्चा चाहता है, मतलब करंट के हिसाब से जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है उसके हिसाब से भी कोरिकुलम होता है, तो बच्चे का भी डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, इसके बाद उसका प्रोग्रेस भी होता है। तो ये तो था कोरिकुलम, था इंपॉर्टेंस साइंस की फिजिकल लैब में, ठीक है। नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस, तो मैंने ये पढ़ाने की कोशिश की और एक्सप्लेन भी किया। आप ये फ्लो चार्ट जरूर बनाएं, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाने के बाद 1 2 3 लॉन्ग में भी आता है क्वेश्चन, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो इतना था इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस इन साइंस कोरिकुलम, स्कूल कोरिकुलम, ठीक है। तो दैट इज़ मोर ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन कमेंट मी इन माई कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लोगों तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा।